हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी का पार्ट 3 देखेंगे। इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। कैसी अभिव्यक्ति? मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर अपनी अभिव्यक्ति करने के विकास का अर्थ क्या नहीं है, यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। राइट है ये। बात विवाद में बेझिझक होकर बोलना। जब बेझिझक होकर बच्चे बोल पाएंगे तभी तो वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। सी है कहानी शब्दशः सुनकर दोहराना। और डी है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी कहानी को शब्दशः दोहराना। अगर बच्चों को कहानी सुनाई गई और उन्होंने शब्दशः वैसे ही उस कहानी को दोहरा दिया तो ये उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं, बल्कि उन्होंने सुनकर उसे दोहरा दिया। अगर उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने समझी, तो उसे वे अपने शब्दों में बताएंगे। अगर अपने शब्दों में बताएंगे तो वो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सत्य है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। या भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषाई कौशल जो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी एक क्रम में सीखे जाते हैं। सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ करता है। तो ये सभी एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए ... सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना, किसी विषय पर चर्चा करना। अब इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नॉर्मल बच्चों से किसी प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा तो वह बालक उस प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो यहाँ पे जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वह क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर पूछना। जबकि उनकी बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात को उनको कहने का पूरा मौका देना, किसी विषय पर चर्चा करना, ये सभी बच्चे के भाषा विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे एक जगह कह रहा है व्यक्ति सापेक्ष है और व्यक्ति निरपेक्ष है। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं बल्कि व्यक्ति सापेक्ष होता है। जिस व्यक्ति का भाषा विकास होता है वह उसके सापेक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो वह कौन सी विधि है? द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष विधि मतलब किसी भी विषय वस्तु को सम्मुख रखकर पढ़ाना। तो उसमें मातृभाषा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बच्चे के सामने ही वह चीज़ होगी तो वह उसको देखकर समझ पाएगा, उसमें मातृभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। राइट है ये। सामाजिक सांस्कृतिक जैसा परिवेश होगा उसी के अनुसार बच्चे उसका भाषा का अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है स्वाभाविक होती है। बी देखेंगे भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। बच्चे अपने आस परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा प्रयास तो नहीं करना पड़ता। आसपास से दोस्तों से, पड़ोसियों से भाषा आसानी से सीख लेते हैं। गलत होगा। यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सत्य है? सी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। ये भी गलत है।
भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट 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 नहीं है। पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां दी रहती है उनका उद्देश्य क्या नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो राइट है। बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। इसीलिए अभ्यास और गतिविधियां दी रहती है जिससे वे अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, उनमें सृजनात्मकता का विकास हो, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना या भाषा का विस्तार करना। तो इसमें आसानी से बता सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद करना। जहाँ पर भी कहीं याद करना हो और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उसे तुरंत वही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। अब यहाँ पर देखिए कला शिक्षा को समेकित करने का, कला में क्या होता है? बच्चों को आनंद आता है, उनमें रचनात्मकता उत्पन्न होती है, वो रचना करना सीखते हैं और चित्र के माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें चित्रों में को देखने में, उनके माध्यम से अभिव्यक्ति करने में अच्छा लगता है, रुचिपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे कितने छोटे होंगे? चित्रों के माध्यम से ही वे सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चों में लेखन कौशल में परिपक्वता लाना, कला का ये उद्देश्य पहली और दूसरी कक्षा में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियाँ हों जो, पठन पाठन जो हो रहा है उसके अंत में कैसे अभ्यास और गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए बिल्कुल राइट है, अवसर प्रदान करना, किसी अच्छे कार्य के लिए स्वयं कुछ करें, स्वयं कुछ सीखें, इनके अवसर प्रदान करना बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केवल पाठ से संबंधित हो, बिल्कुल गलत है। जो अंत में गतिविधियां होनी चाहिए केवल पाठ से संबंधित नहीं होने चाहिए, पाठ से भी संबंधित होनी चाहिए लेकिन केवल नहीं होनी चाहिए, उनके परिवेश से भी जुड़ी होनी चाहिए, कुछ ऐसी भी होनी चाहिए जिससे वो स्वयं कुछ करें। तो ये गलत होगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी बिल्कुल गलत होगा। सरल भाषा वाले हों, सरल भाषा वाले तो होने चाहिए लेकिन हर तरह के प्रश्न वहाँ पर होने चाहिए, तो ये भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, क्यों है खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान? खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षण में खेल को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि खेल जो होते हैं भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? किसे मानेंगे सर्वोपरि? लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। तो प्राथमिक स्तर पे जब सतत और व्यापक आकलन करेंगे तो सर्वोपरि जो मानेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों द्वारा, छोटे छोटे जो बच्चे होंगे वह विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न संदर्भों में किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कैसी उनके अंदर क्षमता है भाषा प्रयोग करने की। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनमें ज़्यादा व्याकरण संबंधी नियमों या कठिन शब्दों इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इस पर ध्यान दिया जाता है कि वह भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से उन्हें करना सिखाया जाता है और इसी का आकलन किया जाता है कि सभी परिस्थितियों में उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक के बच्चे, तो किस प्रकार की सामग्री अधिक महत्वपूर्ण होगी? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र, आतंकवाद पर आधारित निबंध। अब छोटे छोटे जो बच्चे होंगे ये तो उनके बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखना कहाँ उनके ज़्यादा समझ आएगा, उनके लिए कहानी इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य पर कोई संवादात्मक कहानी से उनका आकलन अच्छी तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है, सरल होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर की भाषा जो होती है बच्चे की, वह बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है, उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो बच्चा किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा और इससे उसे प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है।
क्या होता है? अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना, सीखने को विस्तार देना। तो यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में किसका महत्व? गृह कार्य का महत्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने को विस्तार देना। गृह कार्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे घर में भी सीखें और उनके सीखने को विस्तार मिले, ना कि उनको व्यस्त रखना, ना कि अभिभावकों को प्रसन्न करना, ना कि कापियाँ भरवाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह स्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती हैं। कभी त्रुटियां होती हैं, धीरे धीरे जब उस चीज़ को सीख जाता है बच्चा तो वो त्रुटियां करना कम कर देता है, और एक समय ऐसा आता है जब त्रुटियां करना बिल्कुल बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब भाषा सिखाने की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? बच्चे के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना। देखिए सभी होंगी विधियाँ सभी होंगी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगा करता है कि सभी आंसर सही हैं, लेकिन हमें उसमें सबसे ज़्यादा सही निकालना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब बच्चे को विविध अवसर देंगे भाषा प्रयोग करने के, तो वह अपने एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ही जल्दी वह भाषा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो प्रारंभ से ही बच्चे जो होते हैं बहुभाषिक होते हैं, बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अपने आस पड़ोस से कई भाषाएं सीख लेते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, अपने घर परिवार से। तो ऐसे ही वह बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए? तो प्रारंभिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा को प्रारंभिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चे जब प्रारंभ में स्कूल जाते हैं तो अपनी मातृभाषा को ही लेकर जाते हैं। अगर मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया गया है तो उनसे जोड़कर बच्चों को अच्छी तरह से कोई भी चीज़ समझाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर पूछा है सही है, कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा लिखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, और डी है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषाई जो पूंजी होती, काफ़ी भाषाएं बहुभाषी होते हैं बच्चे, तो वह स्कूल आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। भले ही मातृभाषा से लैस होते हैं, लेकिन भाषाई पूंजी से वह लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर अधिक ध्यान देंगे? किस पर अधिक ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। तो यहाँ पर जो ध्यान देना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, कई तरह से उसको शामिल किया गया हो, जिससे बच्चों को पढ़ने में रुचि भी आए और उसको अच्छी तरह से समझ भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। देखिए यहाँ पर भी आ गया याद करना, निगेटिव पॉइंट पहले ही कट जाएगा। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी नहीं होगा। व्यस्त रखने हेतु भी नहीं दिया जाता। गृह कार्य जो दिया जाता है बच्चे को अभिव्यक्ति के
अवसर देने के लिए दिया जाता है, जिसमें वो जो गृह कार्य दिया जाता है वो माता पिता को खुश रखने के लिए भी नहीं दिया जाता, उसमें बच्चे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति कर सकें, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षित है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। अब देखिए, कंठस्थ करना, याद करना, ये एक ही चीज़ है, पहले इसको काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। सी, कक्षा कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा शिक्षक से सर्वाधिक यह अपेक्षित है कि कक्षा कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। सिर्फ कक्षा कक्ष में ही वह भाषा नहीं, बल्कि बाहर भी वह भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में वह जन्मजात होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। अब देखिए, पहला ही पॉइंट इसमें राइट है, और भी देख लेते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। राइट आंसर है जो इसका ऑप्शन नंबर ए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है चॉम्स्की के अनुसार वह जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो ये जो भाषा आकलन की प्रक्रिया होती है ये सीखने सिखाने, जब बच्चों को सिखाया जाता है वह सीखते हैं तो उसके दौरान आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? यहाँ पे क्या करें, अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व है सर्वाधिक? भाषा की कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का या समाज का? तो भाषा जो अर्जित करते हैं बच्चे वह अपने परिवेश से, समाज से अर्जित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया का हो जाएगा समाज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसकी? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की या भाषा परीक्षाओं की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। बच्चों को बाल साहित्य में आनंद आता है, छोटी छोटी कहानियाँ में वो रुचि लेते हैं, उनको पढ़ना भी वे चाहते हैं। तो बाल साहित्य का अगर सार्थक प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों को आसानी से पढ़ना सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा मतलब सभी तरह के बालकों को रखा जाता है समावेशी कक्षा में, तो किस तरह के किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान परीक्षाएं रखना, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है यहाँ पर कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं। तो ये अगर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो इससे जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा वह लंबे समय तक विद्यमान रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, समाज पर सबसे अधिक बल दिया है, बताया जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में होने वाले भाषा प्रयोगों पर या कक्षा में होने वाले भाषा प्रयोगों पर? समाज, वाइगोत्स्की समाज से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या होता है उद्देश्य? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के प्रयोग को जान सकें। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का अच्छी तरह से प्रभावी प्रयोग कर सकें। यही उनको प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है कि कैसे भाषा का प्रयोग करना है, कैसे किससे बोलना है। तो विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी भाषा का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।